नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में शनिवार को 12वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जहां कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने 40 गोल्ड मेडल और 60 पीएचडी डिग्री अभ्यर्थियों को दी। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में शनिवार को 12वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थी जीवन के लिए नए आरंभ का अवसर है। विद्यार्थी जीवन के लिए अपेक्षाओं से जुड़ी नई शुरुआत है। विद्यार्थियों को पास होना और डिग्री रखना ही जरूरी नहीं, बल्कि बौद्धिक क्षमता होना भी बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में राज्यपाल की ओर से विद्यार्थियों को 40 गोल्ड मेडल और 60 पीएचडी डिग्रियां दी गई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और महिला बाल विकास मंत्री प्रोफेसर मंजू बागमार भी कार्यक्रम में शामिल हुई। हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर का आज दीक्षांत समारोह है। अजमेर का पुराना नाम अजमेरू भी है। ये इतिहास में पढ़ा गया और सभी को ये जानकारी भी होगी। अजमेरू अजय नाम के राजा थे, जिन्होंने ये शहर बसाया है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोढ़ानी ने कहा कि दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वालों में से सबसे ज्यादा छात्राएं रही। छात्राएं हर क्षेत्र में अव्वल हैं, जो गर्व की बात है। आज का कार्यक्रम विद्यार्थियों में जोश व जज्बा पैदा करने के लिए किया गया था। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष व कुलपति का भाषण निश्चित रूप से छात्र छात्राओं को प्रेरणा देगा। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के 12वें दीक्षांत समारोह अभी संपन्न हुआ है और सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारे 40 गोल्ड मेडलिस्ट में से 31 गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त करने वाली लड़कियां थी। तो इस हिसाब से गर्ल्स जिस ढंग से एजुकेशन में आगे बढ़ रही है, ये देश के लिए बहुत गर्व की और सौभाग्य की बात है। आज का कार्यक्रम हमारे विद्यार्थियों को एक जोश और जज्बा पैदा करने के लिए आयोजित किया गया था और ऐसा लगता है कार्यक्रम की समाप्ति के बाद मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इस लक्ष्य में हम सफल रहे हैं। माननीय कुलाधिपति जी का बौद्धिक, देवनानी जी और मंजू मैडम का जो संबोधन था, निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी उससे विद्यार्थियों को। अजमेर के महाराणा प्रताप नगर कोटड़ा स्थित आर्यभट्ट कॉलेज के एनवायरमेंट क्लब द्वारा आज द्वितीय स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के स्टाफ समेत अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्र छात्राओं ने बाइक रैली के माध्यम से शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया तथा कार्यक्रम को गति देते हुए दाहरसेन स्मारक में स्वच्छता अभियान चलाया गया। बाइक रैली को आर्यभट्ट कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर अमित शास्त्री व कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान को गति प्रदान करने व समाज में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के उद्देश्य से अजमेर के महाराणा प्रताप नगर कोटड़ा स्थित आर्यभट्ट कॉलेज के एनवायरमेंट क्लब द्वारा आज द्वितीय स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के स्टाफ समेत अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अभियान के तहत छात्र छात्राओं के द्वारा बाइक रैली निकाली गई। इस बाइक रैली को आर्यभट्ट कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर अमित शास्त्री व कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के संयोजक एवं मैनेजमेंट विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद इरफान खान ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बाइक रैली के माध्यम से शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया तथा कार्यक्रम को गति देते हुए दाहरसेन स्मारक में स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत छात्रों ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नारों एवं संदेशों के साथ रैली निकाली, जिसे अजमेर वासियों का भरपूर सहयोग मिला। आर्यभट्ट कॉलेज द्वारा आयोजित बाइक रैली व स्वच्छता अभियान के आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया और रैली के दौरान लोगों को कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही अभ्यर्थियों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। आमजन को स्वच्छता अभियान से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए, जिसमें विजेताओं को स्कूल प्रशासन की ओर से पुरस्कार वितरित किए गए। आर्यभट्ट कॉलेज का हमेशा से ही उद्देश्य रहा है कि स्मार्ट सिटी अजमेर स्वच्छता के पायदान में अव्वल रहे और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आर्यभट्ट कॉलेज समय समय पर विभिन्न अभियान
चलाता रहता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में मैनेजमेंट विभाग के शिक्षकों समर्थ सिंह, अनुपमा शर्मा एवं रीना बलानी का विशेष योगदान रहा। इस स्वच्छता अभियान का उद्देश्य समाज में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना था। आज आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर के द्वारा द्वितीय स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत आर्यभट्ट कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बाइक रैली के माध्यम से अजमेर के शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। इसी कड़ी में दाहरसन स्मारक में स्वच्छता अभियान चलाया गया, स्मारक की साफ सफाई की गई और हमें इस आयोजन में अजमेर के शहरवासियों का बड़ा अच्छा साथ मिला है। हमने जगह जगह पर इस स्वच्छता रैली के माध्यम से, इस बाइक रैली के माध्यम से अजमेर वासियों को स्वच्छता का संदेश दिया है। आर्यभट्ट कॉलेज का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि हमारा अजमेर शहर स्वच्छता के पायदान में राजस्थान में नंबर 1 पर रहे और इसी के तहत आर्यभट्ट कॉलेज समय समय पर इस तरह के स्वच्छता अभियान चलाता रहता है और चलाता रहेगा। अजमेर के किशनगंज थाना क्षेत्र में पार्किंग को लेकर पड़ोसियों में हुए विवाद के बाद टैक्सी चालक की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। हमलावरों ने बीच बचाव में आई पत्नी और बेटे के साथ भी मारपीट की। किशनगंज थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू कर दी है। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में पार्किंग को लेकर पड़ोसियों में हुए विवाद के बाद टैक्सी चालक की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। हमलावरों ने बीच बचाव में आए पत्नी और बेटे के साथ भी मारपीट की। कृष्णगंज थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कृष्णगंज थाना पुलिस के अनुसार चौरसियावास रोड ईदगाह निवासी साजन काठात टैक्सी चालक था। शुक्रवार रात टैक्सी लेकर घर पहुंचा। पड़ोसी सांवरा काठत ने पहले से रास्ते में वाहन खड़ा कर रखा था। साजन ने उसे हटाने के लिए कहा तो विवाद बढ़ गया। कहासुनी में सांवरा के परिजन ने साजन पर हमला कर दिया। बीच बचाव में आए साजन के बेटे सिकंदर के साथ भी हमलावरों ने मारपीट की। परिवार के अनुसार हमलावरों ने सिर में लकड़ी के फंटे, सरिये और पत्थर से हमला किया, जिससे साजन मौके पर ही अचेत हो गया। जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों व समर्थकों ने घेराबंदी कर हमला किया था। सूचना मिलने पर किशनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना भी किया गया। थाना प्रभारी ने बताया, पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। हमले में घायल साजन की मृत्यु हो गई। मामले में सुबह मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घायल बेटे को भी इलाज कर छुट्टी दे दी गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। कल रात थाने पे एक इतला मिली थी, ईदगाह कॉलोनी में कोई झगड़ा हुआ जिसमें एक व्यक्ति साजन की मृत्यु हो गई। साजन की पत्नी रसीदा बानो ने थाना पे एक रिपोर्ट दी है कि उसका पति गाड़ी लेके आ रहा था, तो पड़ोसी दीना है उससे टेम्पो की साइड को लेके झगड़ा हुआ, जिसमें दीना के लड़कों ने, उसके रिश्तेदारों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके उसकी पति की मृत्यु होगी। बॉडी पोस्ट मोर्चरी में रखा दी। अभी उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अभियुक्त नामजद हैं जिन्हें अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। और मांग भी कर अभी तक तो पीएम के लिए आए हैं, कोई हमारे सामने तथ्य नहीं आए। पर्टिकुलर कल पापा गाड़ी का काम करा करके वापस घर लौट रहे थे। उस समय रास्ते के अंदर अवैध तरीके से टेम्पो लगा रखा था, बीच रोड ब्लॉक कर रखा था। जो है दीना जी के बेटे हैं, उन्हें दीना काटा नाम से, उनके बेटे आज़ाद, उसका ही रिक्शा था और एसके टेंट उनके रिश्तेदार है, एसके टेंट वाले। तो उनको हॉर्न बजाने पर भी उन्होंने गाड़ी नहीं हटाई। इसी बीच में काफ़ी देर हॉर्न बजाने के बाद में भी कोई नहीं आया। फिर एकदम झगड़े के लिए उतारू हो गए। पापा को खूब मारा, मुझे भी मारा है। साथ में पापा के सर पे रॉड और बल्ले से वार किया है, जिससे उन्हें मौके पे वारदात में मौत हो गई। उन्हें तुरंत मुझे भी खूब पीटा गया है। कि पहले भी क्या रंजित थी आपकी? नहीं सर, ऐसे बीच में पहले भी 1-2 बार बोला गया है उन्हें कि भाई गाड़ी आप साइड में लगाया कीजिए, अदर गाड़ियाँ भी निकलती है, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं था उनका। मेरे ये घटना की सूचना मुझको मीडिया के द्वारा जानकारी मिली। हमारे अजय मेरो टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष साजन काठा, इनकी रात्रि को निर्मम हत्या की गई और अपराधियों ने बेखौफ होकर के पूरे परिवार पर हमला किया। तो आज जब हमको जानकारी मिली है, पूरा एसोसिएशन इसका विरोध और उसमें हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। साजन काठात को जब तक कोई न्याय हम नहीं दिला पाए, न्याय नहीं मिलेगा, तब तक परिवार की ये मंशा है कि हम डेथ बॉडी नहीं उठाएंगे। हमारी मांग है कि पुलिस ऐसे अपराधियों को बेखौफ
छूट दे रही है, अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। जब तक गिरफ्तार नहीं होते हैं और यूनियन की तरफ से ये मांग है कि हमारे शाहजहान काठात को मुआवजा मिले और बच्चे को एक सरकारी नौकरी मिले, और अगर ये नहीं होता है तो ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा तब तक जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है। अगर अजमेर से भी हमारा काम नहीं चला तो मैं राजस्थान प्रदेश जीप कार टैक्सी एकता यूनियन का संरक्षक भी हूँ और अजय मेरू का भी संरक्षक हूँ। तो अजमेर से लेके पूरा राजस्थान इसमें आंदोलन में शामिल रहेगा, जिसमें हमारे वकील रावत साहब अशोक जी ने भी समर्थन की हमको घोषणा की है, व्यापार मंडल का हमको समर्थन है। इन सब का समर्थन लेकर के और हम यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for the black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर के श्री दादी परिवार महिला मंडल अजमेर द्वारा परम पूजनीय अग्रकुल शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री झुंझुनू वाली दादी जी का गणगौर का सिंजारा प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी धूमधाम से आयोजित किया गया। गणगौर माता के आशीर्वाद स्वरूप सुहाग पिटारा एवं ईसर गणगौर का लच्छा मेहंदी महिलाओं में वितरित किए गए। कार्यक्रम का समापन प्रसादी के साथ किया गया। अजमेर के श्री दादी परिवार महिला मंडल अजमेर द्वारा परम पूजनीय अग्रकुल शिरोमणि श्री श्री 108 श्री झुंझुनू वाली दादी जी का गणगौर का सिंजारा प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी धूमधाम से आयोजित किया गया। लेखा गर्ग ने बताया कि इस अवसर पर दादी परिवार की महिलाओं द्वारा राजराजेश्वर महादेव मंदिर, कोतवाली थाना मैगजीन से नया बाजार चौपड़ होते हुए जनकपुरी गंज तक गाजो बाजो व ढोल के साथ ईसर गणगौर की बिंदोरी एवं जेले निकाली गई। इस गणगौर की सवारी शाही ठाट बाट के साथ निकालते देख जगह जगह पर पुष्प वर्षा द्वारा स्वागत किया गया। बिंदोरी में ईसर गणगौर की सुंदरता देखते ही बन रही थी। मंडल की सभी महिलाएं 16 श्रृंगार करके जेले लेकर चल रही थी। जनकपुरी पहुंचने पर महिला मंडल की सदस्यों द्वारा आने वाले जेलों व एवं ईसर गणगौर का भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात भजन गायक सुभाष भट्ट द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के दौरान मंडल की महिलाओं द्वारा गणगौर के मनभावन गीतों पर सुंदर पर अति सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। गणगौर माता के आशीर्वाद स्वरूप सुहाग पिटारा एवं ईसर गणगौर का लच्छा मेहंदी महिलाओं में वितरित किए गए। कार्यक्रम का समापन प्रसादी के साथ किया गया। आज राजराजेश्वर महादेव मंदिर मैगजीन से लेकर नया बाजार चौपड़ होते हुए दादी जी की सवारी निकाली गई है। सवारी के साथ साथ ईसर गणगौर का बिंदौरा में निकाला जा रहा है और हमने ईसर गणगौर के आशीर्वाद स्वरूप महिलाओं में 108 सुहाग के सुहाग पिटारा बांटा है। जो महिलाएं सुहाग पिटारा लेते हुए चल रही है, ईसर गणगौर की सवारी भी चल रही है साथ और साथ ईसर गणगौर के आशीर्वाद स्वरूप भी मेहंदी लच्छा भी बांटा है, जो जनकपुर में जाके बांटा जाएगा। और जो दादी जी की फिल्म आई थी मोटी सेठानी, उसके ऊपर जो उसका शीर्षक सॉन्ग था, उसके ऊपर महिलाएं बहुत सुंदर प्रस्तुति देंगी और दादी जी के जन्म के सॉन्ग के ऊपर बहुत ही सुंदर प्रस्तुति देने जा रही है। और गणगौर के जो 16 गीत हैं उनके ऊपर ही मंडल के द्वारा बहुत सुंदर नृत्य महिलाओं ने प्रस्तुत किया।
महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग लगातार जिला प्रशासन के साथ प्रयासरत रहता है। इसी क्रम में जिले के संबंधित अधिकारियों के निर्देशानुसार शहर में जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी क्रम में सुरक्षा सखी पखवाड़ा के तहत आज केसरगंज स्थित ईदगाह कॉलोनी की आंगनबाड़ी में 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं को एकत्रित कर पुलिस के सहयोग से महिला संबंधित विभिन्न कानूनों के बारे में विस्तृत से चर्चा कर उन्हें जागरूक किया गया। महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग लगातार जिला प्रशासन के साथ प्रयासरत रहता है। इसी क्रम में जिले के संबंधित अधिकारियों के निर्देशानुसार शहर में जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सुरक्षा सखी पखवाड़ा के तहत आज केसरगंज स्थित ईदगाह कॉलोनी की आंगनबाड़ी में 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं को एकत्रित कर पुलिस के सहयोग से महिला संबंधित विभिन्न कानूनों के बारे में विस्तृत चर्चाएं कर जागरूक किया गया। साथ ही महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों, शोषण के बारे में बताया व उनसे कानूनी तौर पर बचाव के उपाय भी साझा किए गए। महिलाओं की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु 112 नंबर साझा किए गए, जिससे वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं। सिटीजन राजकॉप ऐप आयोजित में बैठक में सम्मिलित महिलाओं के मोबाइल में ओपन किया गया और ऐप की सुविधाओं से अवगत करवाया गया। साथ ही कार्यक्रम में महिला सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों को पैम्पलेट के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया गया। महिला सुरक्षा को लेकर अपने आंगनबाड़ी क्षेत्र में जो महिलाएं आती हैं सब्जी मंडी की और जो रोज का काम करती हैं, इनको बुलाया था हमने। इनको क्या है, जागरूक करना ज़रूरी था। जिस हिसाब से आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बच्चियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के संग बलात्कार हो रहे हैं। आजकल की महिलाएं क्या, अगर इनके संग ये सब होता है तो ये सब बताने से झिझकती हैं और डरती हैं कि पुलिस वालों तक अगर ये बात पहुंचेगी तो आगे क्या जाएगा, या इनको कोई ब्लैकमेल करता है तो ये उससे डर जाती है। तो इनको हमको इस चीज़ के लिए जागरूक करना बहुत ज़रूरी था कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकार आपके साथ है, पुलिस वाले आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है। आप लोग बेझिझक एक दोस्त की तरह अपनी सारी बातें हमें बताइए, हम आपका पूरा साथ देंगे। उसके तहत हमने इनको एक ऐप था वो डाउनलोड करवाया सुरक्षा सखी के थ्रू, जिसमें कि हमने इन लोगों को बोला आप कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में आप परेशान हो या फिर अकेली हो, जंगल में भी फंसी हो, आप इस पर कॉल करिए, आपको फटाफट पुलिस की पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, आपको लेडी कांस्टेबल आएगी। इस तरीके से हमने इनको छोटी छोटी बातों का ज्ञान दिया। उसके तहत हमने इनको एक पेपर पैम्पलेट बांटे। उस पैम्पलेट में हमने इनको कोर्ट के द्वारा जो महिलाओं को जितने भी एक्ट के थ्रू उनको सुरक्षा दी जाती है वो हमने इनको उसके जागरूक करा, और बच्चियों को और जिस तरीके से सरकार ने जो भी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं उस पैम्पलेट में हमने उन छोटे छोटे पॉइंट से इनको समझाया कि आप आके इस तरीके से हमारे को बताइए अपनी परेशानी, और आगे भी हम आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। ये सुरक्षा सखी पखवाड़ा चलाया जा रहा है श्रीमान एसपी साहब के द्वारा या जिला के द्वारा, राजस्थान मुख्यालय के द्वारा। इसके तहत हमारे पुलिस थाना क्लॉक टावर के क्षेत्र की श्रीमती निकी जैन है, इन्होंने आज केसरगंज ईदगाह के पास में महिला सुरक्षा सखी की एक बैठक रखी है। इसमें आप सभी को यहाँ पर उपस्थित होकर के हमारे थाने की तरफ से हमने कानून की व उनके ऊपर होने वाले उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है उस संबंध में हमने जानकारी दी। किसी भी तरह की कोई पुलिस के साथ खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।